नाउन एंड द नंबर, नाउन पढ़ रहे थे हम, उसी में नंबर भी एक टॉपिक है। नंबर का मतलब क्या होता है? वचन। बचपन में पढ़ा होगा आपने, वचन बदलो छोटी क्लासेस में। अब देखो जरा, नंबर, इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। नंबर की डेफिनेशन क्या है? कि वो नाउन जो कि वन या उससे ज्यादा के बारे में हमें बताता है, वो नंबर होता है। आप कैसे समझो? एग्जाम्पल लिखता हूं जरा। देखो, जैसे मैं कहता हूं ए बॉय, ये हो गया, ठीक, या ए टेबल, ये लिख दिया मैंने, ए पेन। अब देखो ये सब क्या है? बॉय टेबल पेन, ए लगा है आगे, लेकिन ए क्यों लगा है? क्यों? क्योंकि बॉय टेबल पेन का मतलब होता है एक, एक है ना, ये एक लड़का, एक मेज, एक पेन। ये क्या है? ये टेल्स अबाउट वन या ओनली वन है ना, ये तो सिर्फ एक ही है। लेकिन अब देखो, इसके ज्यादा भी तो होते हैं। मान लो मैं लिख दूं बॉयज, या लिख दूं टेबल्स, या लिख दूं चेयर्स, सॉरी पेन्स लिखा है ना, पेन्स। अब देखो जरा, क्या है? ये तो एक के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये क्या एक के बारे में बता रहे हैं? बॉयज टेबल्स पेन्स, ये सब क्या है? मोर देन वन है ना, ये तो बहुत ज्यादा है, मोर देन वन। हाँ, तो वही लिख, नाउन है ना, सॉरी नंबर है। नंबर क्या? कि जो एक या उससे ज्यादा के बारे में बताता है, टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन, वो आपका नंबर होता है। अब देखो जरा, नंबर तो ये हो गया। नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? तो नंबर सिर्फ दो टाइप्स के होते हैं। जो काइंड्स ऑफ नंबर होते हैं ना आपके, टाइप्स ऑफ नंबर, कितने होते हैं? सिर्फ दो होते हैं। कौन कौन से? जो डेफिनेशन में थी वही। क्या? पहला होता है सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, और दूसरा होता है आपका प्लूरल नंबर। ठीक, अब देखो क्या होते हैं ये, तो नाम में ही दिख रहा होगा आपको। सिंगुलर नंबर का मतलब क्या होगा? देखो, सिंगुलर मतलब सिंगल, सिंगल का मतलब क्या? एक। तो अगर कोई नाउन एक के बारे में बताता है तो वो सिंगुलर नंबर है, और अगर कोई नाउन एक से ज्यादा के बारे में बताता है तो वो प्लूरल नंबर है। तो आप वही लिखोगे कि इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। सीधी डेफिनेशन है, नाम में इसका मीनिंग है सिंगुलर नंबर। उसके बाद दूसरा आता है प्लूरल नंबर। ये क्या होता है? वही जो मोर देन वन के बारे में बताए। इफ ए नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन इट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर, इट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। देखो, एग्जाम्पल तो देने की जरूरत है नहीं सिंगुलर और प्लूरल की, ये आपके सिंगुलर थे सारे, ये प्लूरल थे। और भी बहुत सारे नाउन्स तो बहुत हैं, तो वही याद रहे, जो नाउन एक के बारे में बताए वो सिंगुलर नंबर, और जो नाउन एक से ज्यादा के बारे में बताए वो प्लूरल नंबर होता है। अब हमें क्या सीखना है ना इस टॉपिक में? हमें सीखना है कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं किसी नाउन को। देखो, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं। कई बार लास्ट में एस लगता है, कई बार लास्ट में ई एस लगता है, कई बार लास्ट में वाई को हटा के आई एस लगता है। बहुत सारे मतलब रूल्स होते हैं। तो वही अब हम पढ़ेंगे कि कैसे सिंगुलर टू प्लूरल हम बनाते हैं नाउन्स को। ठीक, वही रूल्स पढ़ेंगे इस टॉपिक में। हाँ, तो ये रूल्स, अब देखो रूल्स किसके हैं? ये आप लिख सकते हो ऊपर कि रूल्स हैं ये फॉर चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल, मतलब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स हैं ये सारे। ठीक, अब देखो पहला रूल क्या है? तो पहला रूल बहुत सिंपल, आपने पढ़ा होगा बचपन से, कि जिसके लास्ट में ऐसा लगा देते हैं वो प्लूरल बन जाता है, वो बहुवचन बन जाता है। कैसे? जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो कोई भी नाउन है, आप सीधी सी बात है, मान लो मैं यहाँ पे सिंगुलर लिख रहा हूं, ये सिंगुलर, इधर लिखते हैं प्लूरल। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं लिख दूं पेन, तो पेन के लास्ट में अगर आप एस जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? पेन्स। तो लास्ट में एस जोड़ दे, प्लूरल बन गया। ऐसे ही टेबल, टेबल के लास्ट में एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? टेबल्स। तो ऐसे ही और भी मान लो कुछ भी लिख दो, इसके लास्ट में एस जोड़ते हो प्लूरल बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है किसी के भी लास्ट में, मान लो मैंने बस लिख दिया, तो क्या बस के लास्ट में आप सिर्फ एस जोड़ दोगे तो प्लूरल बन गया? नहीं। तो यही तो हमें सीखना है कि हम किस केस में एस जोड़ सकते हैं और किस में कुछ और करते हैं प्लूरल बनाने के लिए। जब हमें सिंगुलर टू प्लूरल बनाना है किसी भी नाउन को, तो क्या रूल्स होते हैं वही सीखते हैं। तो एक तो बड़ा कॉमन सा है कि एस जोड़ दो, लेकिन एस जोड़ दे बहुत सिंपल सा रूल है, हर किसी के लास्ट में एस नहीं जोड़ सकते हम। कुछ रूल्स भी हैं, अगर लास्ट के वर्ड्स उसके, जैसे कि ये पढ़ते हैं सेकंड रूल, देखो जरा इसमें क्या है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एस, डबल एस, एस एच,
सी एच एक्स और जेड हो तो लास्ट में ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। देखो अब लास्ट में अगर एस होगा ना, या डबल एस होगा, या एस एच होगा, या सी एच होगा, एक्स होगा, या जेड होगा, तो हम उसके लास्ट में एस नहीं जोड़ेंगे प्लूरल बनाने के लिए, हम उसके लास्ट में ई एस जोड़ते हैं। ये रूल नंबर 2 है आपका। जो सब जो कैसे सिंगुलर प्लूरल करते हैं, सिंगुलर टू प्लूरल। अब एक बात देखो, जैसे मैंने अभी ऊपर लिखा था ना बस, तो बस के लास्ट में क्या था, एस था, और रूल क्या कहता है कि अगर लास्ट में एस हो, लास्ट का लेटर एस हो, तो आप क्या करते हैं, ई एस जोड़ते हैं। तो ये होता है इसका प्लूरल, बी यू एस ई एस। ऐसे ही आपका एस डबल एस हो तो, जैसे क्लास, क्लास में लास्ट में डबल एस है, तो आप क्या करते हैं, ई एस जोड़ देते हैं, क्लासेस कर देते हैं। अब एस एच हो तो, जैसे कि ब्रश, तो ब्रश के लास्ट में आप क्या कर देंगे, ई एस जोड़ देंगे। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इन सभी के लास्ट में ये वाले लेटर्स हैं जो कि इसमें लिखे गए हैं। तो अगर ये लेटर्स होते हैं ना लास्ट में, तो इनका प्लूरल हमेशा ई एस जोड़कर बनता है। और याद रहे, सिंगुलर कॉमन नाउन की बात हो रही है, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। अब मान लो किसी के नाम है कोई ऐसे रमेश, अब ऐसे तो इसके लास्ट में भी एस एच है, इसका मतलब थोड़ी कि इसका प्लूरल बना देंगे हम ई एस जोड़कर। ये तो प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता भाई। सिंगुलर कॉमन नाउन की बात हो रही है, ये सारे सिंगुलर कॉमन नाउन है, इनको प्लूरल बना सकते हैं। कॉमन नाउन की बात हो रही है, समझे। नाउन पढ़ा था हमने, कॉमन क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है, वो सब। अब देखिए ऐसे ही मान लो सी एच, अब ये समझना जरा, सी एच का मतलब ये चौ क्यों लिखा है मैंने ब्रैकेट में, इसका मतलब ये है कि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना, उसका जो उच्चारण है वो चौ की तरह हो। समझो कैसे, मान लो दो चीज लिखता हूं मैं, एक लिखता हूं ये एस टी ओ एम ए सी एच, ये लिखता हूं एक ये बी ए टी सी एच। अब इन दोनों में फर्क क्या है, देखो दोनों के लास्ट में सी एच तो है, लेकिन इसको आप पढ़ते हो स्टोमक, स्टोमक, लास्ट वाले इसको पढ़ते हैं कॉ, और इसको पढ़ते हैं बैच, इसको पढ़ते हैं चौ। तो जब आपका प्रोनाउंसिएशन सी एच का चौ निकले ना, उच्चारण में चौ आए लास्ट में, तब हम ई एस जोड़ते हैं। इसको ई एस जोड़ के नहीं बनाते, इसमें सिर्फ एस जोड़ते हैं। लेकिन इस वाले में जो ये बैच है, इसके लास्ट में सी एच है, लेकिन इसको हम क्या बनाएंगे, बैचेज, बी ए टी सी एच ई। तो यही इसीलिए लिखा है, ये चौ का मतलब प्रोनाउंसिएशन उसकी चौ की तरह हो, कौ की तरह ना हो, तब तो हम ई एस जोड़कर बनाएंगे। वैसे एक्स है, लो बॉक्स, बॉक्स का प्लूरल क्या होता है, बॉक्सेज, ई एस जोड़ देंगे, क्यों, रूल है यही। ऐसी जेड वाला, जैसे क्विज, क्विज है आपका, क्विज का क्या होता है प्लूरल, क्विजीज। तो यही है आपका रूल कि लास्ट में ये सभी लेटर होंगे तो ई एस जोड़ देंगे आप प्लूरल बनाने के लिए। रूल नंबर 3, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। देखो एस सी एन का मतलब सिंगुलर कॉमन नाउन है हर जगह। अब देखना क्या हो, लास्ट लेटर वाई होगा तो आप क्या करोगे, आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाओगे वाई को हटाकर। लेकिन कब, अगर वाई से पहले वाला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो। तो रूल नंबर 4 क्या है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई से पहले वोवेल हो, तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। देखो दोनों रूल वही है कि यदि लास्ट लेटर वाई हो, लेकिन अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो ये वाला अप्लाई करेंगे, वाई से पहले वोवेल होगा तो ये वाला अप्लाई करेंगे, सिर्फ एस जोड़ देंगे। अब वोवेल क्या होते हैं आपके, तो वोवेल होते हैं आपके ए ई आई ओ यू, बताया था शुरू में ही, पहली जो क्लास थी इंग्लिश की उसी में बता रखा है मैंने कि वोवेल का मतलब क्या होता है, ए ई आई ओ यू। 26 लेटर्स होते हैं आपके इंग्लिश में, तो ए ई आई ओ यू 5 वोवेल होते हैं, बाकी सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अब देखो जरा सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से सब क्लियर हो जाएगा। देखो यहां सिंगुलर लिखेंगे, इधर प्लूरल लिखेंगे, सिंगुलर प्लूरल। देखो अब जरा मान लो मैं कहता हूं आपका सिटी, तो देखो सिटी में लास्ट में वाई है और वाई से पहले क्या है, टी, टी मतलब कॉन्सोनेंट। वोवल क्या होते हैं, वोवल सिर्फ यही होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इसका मतलब सिटी से पहले टी है मतलब कॉन्सोनेंट है, तो आप वाई को हटा देंगे, वाई को हटा दिया और आई ई एस जोड़ देंगे, ये आपका प्लूरल हो गया इसका। ऐसे ही आर्मी, वाई को हटा देंगे, आर्मी हो जाएगा। स्टोरी, स्टोरी क्या होगा, देखो स्टोरी लास्ट में वाई, उससे पहले आर, आर मतलब कॉन्सोनेंट, तो वही स्टोरीज हो जाएगा आपका, स्टोरीज। ऐसे कितने भी एग्जांपल लिख लो आप। फ्लाई, लास्ट में वाई, वाई से पहले एल कॉन्सोनेंट, फ्लाइज, सिंपल। अब देखो रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, सेम वही है, लास्ट में वाई हो लेकिन वाई से पहले वोवल होगा तो सिर्फ एस जोड़ देंगे। इसके भी एग्जांपल लिखते हैं, जरा एग्जांपल्स लिखते हैं। तो इधर सिंगुलर, उसको बनाएंगे इधर प्लूरल। अब देखो जरा पहला एग्जांपल तो वही जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बॉय,
लास्ट में वाई है, वाई से पहले वोवेल है तो क्या हो जाएगा वाई। देखो लास्ट में वाई होगा ना तो वाई से पहले अगर वोवेल होगा तो एस जोड़ देना है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो बस आई एस जोड़ देना है। और कुछ भी कर सकते हैं, मान लो ऐसे ही है मंकी, मंकी में देखो लास्ट में वाई है लेकिन वाई से पहले वोवेल है, ई वोवेल होता है तो आपका सिर्फ एस जोड़ देंगे आप, मंकीज। ऐसे ही आपकी वैली, लास्ट में वाई है, वाई से पहले ई है तो वैलीज। कोई भी एग्जांपल, अब एग्जांपल तो बहुत सारे हो सकते हैं तो ये समझने के लिए काफी है क्या कि लास्ट में वाई होगा तो आप देखेंगे उससे पहले वाला क्या है, कॉन्सोनेंट है तो ये मेथड, कॉन्सोनेंट नहीं है तो सिर्फ एस लगा देंगे वोवेल होगा तो। ये थे आपके लास्ट लेटर वाई वाले रूल। रूल नंबर 5, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो ईएस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। ठीक, यदि लास्ट में ओ हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो ईएस जोड़कर प्लुरल बनाएंगे। अब देखो फिर अगर ओ से पहले वोवेल भी तो हो सकता है तो उसका रूल ये है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले वोवेल हो तो सिर्फ एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। देखो भाई लास्ट लेटर ओ होना चाहिए, उससे पहले यदि कॉन्सोनेंट है तो ईएस जोड़ेंगे, उससे पहले अगर वोवेल है तो एस जोड़ेंगे। कैसे, एग्जांपल लिखता हूं अभी, देखो मान लो ये सिंगुलर है आपके और ये प्लुरल है। अब देखो जरा एग्जांपल के लिए मान लो पोटैटो, लास्ट में ओ है और ओ से पहले क्या है टी एक कॉन्सोनेंट तो आप क्या कर देंगे ईएस जोड़ देंगे लास्ट में, हो गया। ऐसे ही मैंगो, लास्ट में ओ है, ओ से पहले एक कॉन्सोनेंट है, जी कॉन्सोनेंट होता है तो आप ईएस जोड़ देंगे मैंगोज। समझ में आ रही है बात, लास्ट में ओ हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो आप सिर्फ ईएस जोड़ के प्लुरल बना देंगे। और भी एग्जांपल है आपके, एग्जांपल तो कितने भी हो सकते हैं। बफेलो, लास्ट में ओ है और ओ से पहले एल एक कॉन्सोनेंट है तो बफेलोज, बस ईएस जोड़ देंगे आप ऐसे ही। मॉस्क्यूटो, कितने एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल्स तो बहुत होते हैं। मॉस्क्यूटोज, लास्ट में फिर से वही ओ है और ओ से पहले टी एक कॉन्सोनेंट है। अब देखो इसका समझो, अगर ओ से पहले वोवल होगा तो आप सिर्फ एस जोड़ेंगे। कैसे, इसका भी एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल सिंगुलर, इधर लिखता हूं सिंगुलर, इधर इधर प्लुरल लिखूंगा। अब देखो जरा समझो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं वीडियो। अब देखो जरा, वीडियो में लास्ट में ओ है और ओ से पहले ई क्या होता है, वोवल होता है। तो यदि ओ से पहले वोवल होगा तो सिर्फ हम एस जोड़ेंगे। यही तो कहता है रूल कि ओ से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो ई एस जोड़ दो, ओ से पहले वोवल है तो सिर्फ एस जोड़ दो। वीडियो, रेडियो तो वही रेडियोज, या आपका बम्बू, बैम्बू, लास्ट में ओ है, ओ से पहले भी एक कॉन्सोनेंट वोवल है ओ तो बैम्बूज। ऐसे एग्जांपल से लिख सकते हैं आप कितने भी। तो आपको बस रूल याद रखना पड़ेगा कि यदि लास्ट में ओ है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट तो यह जोड़ दो और ओ से पहले वोवेल है तो एस जोड़ दो। ऐसे ही वाई वाला रूल था, उसमें भी कॉन्सोनेंट पहले है वोवेल पहले है, इससे फर्क पड़ता है। वोवेल पहले हो तो अलग चीज से प्लुरल बनती है, कॉन्सोनेंट पहले हो तो अलग चीज से प्लुरल बनता है। ठीक, तो पता होना चाहिए। लेकिन अब समझो जरा, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इस केस में। कौन से वाले में, आपके इस वाले केस में कुछ एक्सेप्शन है। कहने का मतलब लास्ट में ओ होगा, ओ से पहले कॉन्सोनेंट भी होगा लेकिन ई एस जोड़कर नहीं बनेगा प्लुरल। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अपवाद का मतलब यही तो होता है कि जो रूल है ना उस हिसाब से नहीं कर सकते हम उसको। कहने का मतलब देखो एक्सेप्शन लिख रहा हूं यहां पर, बात समझना। इस वाले रूल के 5 रूल के नंबर के एक्सेप्शन का मतलब समझ लेना। एक्सेप्शन का मतलब जो रूल से ना चले। कहने का मतलब रूल कहता है कि लास्ट में ईएस जोड़ो लेकिन ईएस नहीं जोड़ेंगे हम। क्यों, अब देखो जरा देखता हूं। सबसे पहले सबसे कॉमन एग्जांपल है फोटो। फोटो के लास्ट में ओ है, फोटो के लास्ट में ओ है और ओ से पहले टी एक कॉन्सोनेंट है। तो रूल तो कहता है कि यदि ओ से पहले कॉन्सोनेंट तो ईएस जोड़ो, लेकिन इसका प्लुरल हमेशा एस जोड़कर बनता है, फोटोज। और इसीलिए ये एक्सेप्शन केस है। आपने कभी सुना फोटोज में ईएस जोड़ा हो लास्ट में, सिर्फ एस जुड़ता है। तो एक्सेप्शन का मतलब यही होता है कि फोटो, फोटोज। ऐसे एग्जांपल्स आपको लिखने पड़े, कुछ याद रखने पड़ेंगे आपको, समझे। ये याद ही रखने पड़ते हैं। जैसे कि किलो हो गया तो किलो का किलोज, लास्ट में देखो बेशक लास्ट में ओ है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है लेकिन फिर भी ईएस नहीं जोड़ेंगे। ऐसे ही डायनेमो तो डायनेमोज हो जाएगा आपका। रूल वही है, इनको आपको ये याद रखने पड़ेंगे, समझ गए। कुछ रूल कुछ है जो आपको याद रखने पड़ते हैं। कुछ मैं लिखवा देता हूं अभी। एक तो पियानो, पियानो का हमेशा पियानोज होता है, समझे। ऐसे ही 5-6 और होते हैं बस। तो आपको जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे वर्ड्स आपको पता चलता रहता है।
फोटो का फोटो होता है, किलो का किलो होता है, डायनामो का डायनामोज होता है, पियानो का पियानोज होता है। 2-3 और लिखवाई देता हूं मैं। जैसे एक कैंटो होता है आपका, कैंटो, कैंटो का क्या होता है, कैंटोज। ठीक, ऐसी कमांडो, तो कमांडो का कमांडोज। तो ये आपके कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके लास्ट में तो ओ है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट भी है, लेकिन इस रूल से नहीं, सिर्फ एस जोड़कर बनेगा, इसीलिए एक्सेप्शन है। समझ गए? ये थे आपके ओ वाले रूल, लास्ट में ओ हो तो। रूल नंबर 7 क्या कहता है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एफ और एफ ई है, एफ है या एफ ई है लास्ट में, तो हम एफ और एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं। देखो आपने पढ़ा भी होगा। इसके अंदर देखो जितने रूल्स वाले नहीं, उससे ज्यादा एक्सेप्शनल केस है, अभी बताऊंगा कैसे। देखो जरा, सबसे पहले तो इस रूल को फॉलो करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, वाइफ, लास्ट में एफ है, ई है लास्ट में, एफ ई को क्या करते हैं फिर, अभी हमने पढ़ा लास्ट में एफ या एफ ई हो तो इनको हटा देते हैं, एफ ई हट जाएगा और वी एस जुड़ जाएगा, वाइफ हो जाएगा। ऐसे ही लाइफ, लाइफ हो जाएगा। लेकिन ये वही बात है, कॉमन नाउन में नहीं आता, तो छोड़ो इसको। देखो जरा, वाइफ हो गया, ऐसे ही काफ, तो काल्ज ऐसे हो जाएगा। एल्फ, तो एल्फ हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे बहुत पढ़ेंगे। थीफ, थीफ हो गया तो थीव्स होता है, थीफ का थीव्स होता है। ऐसे ही आपका और भी कुछ लिख दो, ची नहीं, ये चीफ का चिप्स हो जाएगा आपका। हाफ, लोफ, हाफ का हार्ज। तो ये तो रूल्स हैं, देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है लास्ट में एफ या एफ ई है, तो आप एफ या एफ ई को हटाकर वी एस जोड़ देंगे। लेकिन एक्सेप्शनल केस आपको याद रखने पड़ते हैं। देखो रूल्स को तो आसानी से याद हो जाते हैं आदमी, रूल्स में क्या याद कर लो, अपने एफ और एफ ई देखा लास्ट में कि आप एफ और एफ ई को हटाकर वी एस जोड़ देंगे, प्लुरल बन जाएगा। लेकिन हमें क्या एक्सेप्शनल केस भी पढ़ने पड़ेंगे। देखो यहां पर मैं लिखवाता हूं एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन मतलब समझते हो ना, एक्सेप्शन, इसका एक्सेप्शन मतलब ये है कि लास्ट में एफ और एफ ही तो होगा, लेकिन बी एस जोड़कर नहीं, सिर्फ एस जोड़कर प्लुरल बनेगा। याद रहे क्या है इसका मतलब, कि लास्ट लेटर जो होगा ना सिंगुलर कॉमन नाउन का, लास्ट लेटर एफ और एफ ही होगा, ठीक। लेकिन सिर्फ एस जोड़कर प्लुरल बनता है। समझे? ये होता है एक्सेप्शनल केस। मतलब कि लास्ट में तो आपका होगा ये एफ और एफ ही, लेकिन सिर्फ एस जोड़ेंगे। सबसे पहले समझो जरा, जो आपने बहुत बार सुना होगा, एक होता है आपका सिंगुलर प्लुरल, लिख देगा इधर सिंगुलर इधर प्लुरल। हैंडकरचीफ, रुमाल को कहते हैं हैंकी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो हैंडकरचीफ का क्या होता है, तो देखो बच्चों, हैंडकरचीफ में लास्ट में एफ है, लेकिन वी एस नहीं लगता, सिर्फ एस लग जाता है, हैंडकरचीफ्स। तो ये हो जाता है आपका हैंडकरचीफ्स, चिप्स। समझ गए? ऐसे ही कोई भी चीफ, चीफ मतलब प्रधान, तो चीफ्स हो जाएगा आपका। समझे? ऐसे ही स्कार्फ, लास्ट में एफ है इन सबके, देखो, लेकिन ये रूल के साथ नहीं जा रहे हैं। क्या हो रहा है इनका, सिर्फ एस जोड़ रहे हैं, लेकिन रूल तो कहता है वी एस जोड़ो। जैसे बहुत सारे आपके एग्जांपल्स है, कुछ लिखवा देता हूं। जैसे कि एक हो गया रूफ, रूफ मतलब समझते होगे छत आपकी, तो रूफ्स, एस लगेगा सिर्फ आपके। हुफ, हुप्स, एस लगेगा सिर्फ आपके। और लिख लेते हैं 5-7, तो क्लिफ, तो क्लिप्स हो जाएगा आपका। ऐसे ही ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब पता होगा, ड्वार्फ मतलब होता है बोना, तो ड्वार्फ्स। दो इन सब में एफ है, लेकिन वी एस नहीं लग रहा है, तो इसके बहुत सारे एक्सेप्शनल केस है। समझे? तो आपको ये याद रखने पड़ते हैं कि यहाँ अगर ये आया तो आप सिर्फ एस जोड़ेंगे। और कुछ लिखवाता हूँ, जैसे प्रूफ, जो कॉमनली यूज्ड है वो लिखवा देता हूँ, जो बहुत बार आते रहते हैं वर्ड्स, प्रूफ्स, प्रूफ मतलब सबूत। और स्टाफ, स्टाफ भी सुना होगा आपने, तो इसका स्टाफ्स होता है। तो ये कुछ है एक्सेप्शनल केस, और भी है, पर ये मेनली जो यूज होते रहते हैं वो वर्ड्स हैं। तो आपको ये याद रखने पड़ते हैं कि इनका जो प्लुरल होता है ना, वो सिर्फ एस लगाकर जोड़ के बनता है, ना कि रूल के हिसाब से। और रूल तो ये है ही अपना, वैसे तो नॉर्मली एफ और एफ ई कहीं भी हो तो आप एफ या एफ ई हटाकर बी ई एस ही जोड़ते हैं, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जो रूल फॉलो नहीं करते। रूल नंबर 8, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके बीच के वोवल को बदलकर प्लुरल बनाया जाता है। देखो हर किसी के लास्ट में एस ई एस या वी एस जोड़कर नहीं,
कुछ के क्या होता है कि बीच वाले वोवल को भी बदल देते हैं। देखो एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल से लिखते हैं सिंगुलर, इधर प्लुरल। ये तो बहुत सारे आपने पढ़े भी होंगे। देखो एक सिंपल, सबसे पहले मैन, इसका प्लुरल कैसे बनता है? तो इस बीच वाले वोवल ए को हम क्या करते हैं, ई में बदल देते हैं, मैन। ये होता है ना आपका प्लुरल। ऐसे ही आपका वुमन का भी होता है, बस लास्ट बीच वाले प्लुरल बदल जाता है, सॉरी बीच वाला वोवल बदल जाता है, मैन वुमन। ऐसे ही माउस, माउस का क्या होता है, ये ओ यू का बदलते हैं आई में और सी में, मतलब देखो बीच वाले बदल गए, माउस का हो जाएगा माइस। ये आपको याद रखने पड़ते हैं सारे। ऐसी डोर माउस तो डोर माइस। ये क्या है, ये परमांश होता है, सफेद रंग का होता है, ये माउस अलग है, डोर माउस अलग है। ऐसे ही आपका गूज, गूज का क्या होता है, गीज होता है प्लुरल। ऐसे ही टूथ क्या होता है, टीथ होता है प्लुरल, डबल ई लग जाता है डबल ओ की जगह। तो बीच वाले वोवल्स बदल जाते हैं ना इनमें, टूथ का टीथ हो जाता है। ऐसे आपका फूट, फूट फीट, तो इनके बीच वाले बदल जाते हैं। अब ये जरा देखो रूल नंबर 9 कि कुछ नाउन्स के लास्ट में ना ईएन या आरईएन जोड़कर भी बनता है प्लुरल। जैसे कैसे, एग्जांपल समझो, आपको ये याद ही रखने पड़ते हैं, कोई इनका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये होगा तो ऐसे कर देंगे। आपके बीच वाले नाउन बदलने हैं वो याद रखने पड़ेंगे कि इसका ये होता है, इसका ये होता है प्लुरल, इसका ये होता है प्लुरल। कुछ प्लुरल्स याद भी रखने पड़ते हैं आपको। इसके लिए एग्जांपल सबसे पहले ऑक्स का बताओ। ऑक्स का क्या होता है, ऑक्शन, ये होता है ना प्लुरल, ऑक्स का ऑक्शन। ऐसे ही चाइल्ड का देखो, इसमें लास्ट में ईएन लग गया, इसमें क्या लगता है चाइल्ड में, चिल्ड्रन हो जाता है आपका, तो लास्ट में आरईएन लग जाता है। अब देखो एक चीज हो रही है, ब्रदर समझना जरा। जो ये ब्रदर होता है ना, इसके दो प्लुरल होते हैं। अब मान लो मैं ब्रदर का लिख दूं ब्रदर्स, तो ये तो सिंपल है कि भाई और बहुत सारे भाई। लेकिन एक और प्लुरल होता है इसका, होता है ब्रेदरन। ब्रेदरन, ब्रेदरन का मतलब क्या होता है, देखो जरा, ब्रेदरन का मतलब वो होता है जैसे कि ब्रदर का मतलब सिर्फ भाई नहीं होता है। देखो भाई कैसे हो सकते हैं, एक तो वो भाई होता है जो मतलब हमारा सिबलिंग्स है, हमारे माता पिता की औलाद दूसरी। एक भाई क्या होते हैं कि आपस में मान लो कोई एक ही धर्म के भाई, जैसे हिंदू भाई कहते हैं लोग, हिंदू मुस्लिम भाई ये सब कहते हैं। तो इस टाइप के भाई के लिए ना आप हमेशा जो प्लुरल बनाएंगे वो ब्रेदरन होगा, ब्रदर नहीं होगा कभी भी, याद रखना। किसी भी एक इंस्टीट्यूशन या एक संस्था या एक धर्म के लोगों को अगर भाई के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना हम, तो उसका जो प्लुरल फॉर्म होगी वो ब्रेदरन होगी, ब्रदर्स नहीं होगी। ये ब्रदर सिर्फ अपने सिबलिंग्स के लिए, जो भाई बहन होते हैं उस भाई के लिए होगा, याद रखना। ये भी तो ये रूल्स तो नहीं मतलब वैसे आपको, लेकिन पता होना चाहिए कि बीच वाला भी बदल जाता है, किसी के लास्ट में ईएन लग जाता है, और ये याद होना चाहिए आपको। रूल नंबर 10, जनरली सिंगुलर कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। अब देखो सिंगुलर कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, मतलब सिंगुलर तो सिंगुलर होता है, कंपाउंड नाउन क्या होते हैं समझो जरा। तो कंपाउंड नाउन का मतलब वो होता है जहां पर हम दो वर्ड्स को मिलाकर कोई नाउन बनाते हैं। जैसे कंपाउंड मतलब जुड़े हुए से, देखो कैसे, सिंपल एक आपने सुना होगा सन इन लॉ, ये होता है ना सन इन लॉ। तो सन इन लॉ क्या है आपका, तो देखो ये जो बीच में हाइपन जो दिखता है ना, ये कंपाउंड नाउन की पहचान होती है, बीच में ऐसे लिखा हुआ, ठीक। तो अब सन इन लॉ है, इसका जो हम प्लुरल बनाएंगे ना, मान लो इधर सिंगुलर है हमारा, सिंगुलर, इधर लिखते हैं हम प्लुरल। इसका जो प्लुरल बनाएंगे, याद है इसके मेन वर्ड में एस जुड़ेगा, ला में या फिर इन में कहां जुड़ेगा एस। तो एक बात ध्यान दो, इन लॉ तो आपका क्या है, ये सिर्फ बता रहा है कि जो रिलेशन है वो इन लॉज का है, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, समधी जो होते हैं सास ससुर, वहां का रिश्ता है ये। लेकिन समझो सन है इसमें मेन वर्ड, सन का ही हम प्लुरल बनाएंगे। सन इन लॉ की क्या होगी प्लुरल, सन्स इन लॉ, सन इन लॉज नहीं कहेंगे, याद रहे, ठीक। ऐसे ही डॉटर इन लॉ का डॉटर्स इन लॉ हो जाएगा, या मैं कहता हूं स्टेप डॉटर। अब देखो जरा, स्टेप डॉटर है, तब देखो इसमें मेन वर्ड क्या है, तो स्टेप तो सौतेला के लिए है, जो मेन नाउन है वो तो डॉटर है ना, जो मेन आपका नाउन है वो डॉटर है, स्टेप तो सौतेला रिश्ते के लिए है। तो स्टेप डॉटर में क्या हो जाएगा, स्टेप डॉटर्स। बात समझ में आ रही है, मेन वर्ड में एस जोड़ना है आपको, ठीक। मेन वर्ड को हमें प्लुरल बनाना है, ना कि दोनों या फिर किसी दूसरे वर्ड को। जो मेन वर्ड होगा आपका सिर्फ उसको ही प्लुरल बनाएंगे आप। ऐसे स्टेप मदर, स्टेप फादर, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सब समझिए ना आप। जैसे ब्रदर इन लॉ हुआ तो ब्रदर्स इन लॉ, मदर इन लॉ हुआ तो मदर्स इन लॉ, स्टेप मदर, स्टेप मदर्स, उसमें जुड़ेगा ना कि स्टेप में, ठीक। ये कंपाउंड नाउन हो गए आपके। अब देखो जरा और भी कुछ होते हैं, जैसे मैं कहता हूं मेड सर्वेंट,
ठीक, तो इसका क्या बनेगा? तो अब जरा देखो, इस मेड सर्वेंट में मेन वर्ड क्या होगा आपका? देखो ये मेड तो किसके लिए है? सिर्फ जेंडर दिखाने के लिए है कि वो लड़की है जो सर्वेंट है। ठीक, अब देखो मेन जो है सर्वेंट है नाउन, तो यहां पर एस जुड़ेगा। एक बात समझ आ रही है? मेड तो सिर्फ जेंडर बदलने के लिए है, मैन सर्वेंट मेड सर्वेंट, लेकिन ये सर्वेंट मेन वर्ड आपका यहां पर आप एस जोड़ दोगे। तो आपको बहुत जरूरी पहचानना है कि मेन वर्ड इसमें है क्या आखिर। मेन वर्ड मतलब जो मेन नाउन है जिसकी बात हो रही है मेन। अब देखो मेड जो है नाउन वगैरह तो है नहीं कुछ, है आपको पता है मेड कोई नाउन होता है, मैन मेड ये जेंडर्स होते हैं इनके अलग अलग, एक आपका मस्कुलिन है एक फेमिनाइन है, लेकिन सर्वेंट जो है वो मेन वर्ड है, तो यहाँ पर एस जुड़ जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। और जैसे मान लो कहता हूं पिक पॉकेट, पिक पॉकेट मतलब जेब कतरा। अब इसमें क्या है? देखो ये पिक तो वर्ब टाइप है ना, मतलब वर्ब के लिए है कि पिक पॉकेट मतलब जेब से निकालने वाला, तो ये जो पॉकेट है ये आपका मेन वर्ड है, तो आप पिक पॉकेट्स कर देंगे यहां पर। तो यही कहना चाह रहा हूं मैं, मेन वर्ड में आप हमेशा एस जोड़ेंगे। और ऐसी नहीं, मतलब प्लुरल बनाने के और भी तो कोई तरीके हैं, मान लो एस वाला ना होके कुछ और हो जाए, जैसे कि ये वाशर मैन, ये वाशर मैन है। अब देखो जरा, ये जो वाशर मैन है आपका, इसमें मेन वर्ड क्या है आपका? क्या वाशर है कि मैन है? तो यार वो वाशर तो धोने वाला होता है, लेकिन जो मेन नाउन है वो तो मैन है ना, तो इसका प्लुरल बनेगा। लेकिन आपको पता है मैन का प्लुरल तो हमेशा MEN होता है ना, एस तो जुड़ता नहीं है, तो इसका हो जाएगा वाशर ऐसे का ऐसे और मैन ऐसे, समझ गए? तो वही मतलब एस जोड़ के बनाओ चाहे कैसे भी बनाओ प्लुरल, लेकिन कंपाउंड नाउन में जो प्लुरल बनेगा ना वो मेन वर्ड का बनेगा और किसी का नहीं बनेगा। लेकिन इसमें ना कुछ ऐसा एक्सेप्शनल केस है, मतलब कहने का मतलब एक्सेप्शनल तो नहीं, लेकिन जैसे कि किसी में दोनों के ही प्लुरल हो जाते हैं, वो जरा समझो जरा। देखो कुछ ऐसे होते हैं ना नाम, जैसे कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है, सिंगुलर कंपाउंड नाउन, कुछ ऐसे सिंगुलर कंपाउंड नाउन है, कुछ ऐसे सिंगुलर कंपाउंड नाउन है जिनके जिनके दोनों वर्ड्स को प्लुरल बनाया जाता है। बात समझ में आई? जिनके दोनों वर्ड्स को प्लुरल बनाया जाता है, दोनों वर्ड्स को प्लुरल बनाया जाता है। कहने का मतलब तो इनमें तो एक ही वर्ड्स प्लुरल बन रहा है, जो मेन वर्ड है सिर्फ उसी को हमने प्लुरल बनाया, लेकिन किसमें दोनों को बनाना पड़ता है, प्लुरल बनाया जाता है। अब कौन कौन से हैं वो वर्ड्स? तो देखो जरा, सबसे पहला मैन सर्वेंट। अब देखो जो मैन सर्वेंट, आप देखना जरा, एक सिंपल सी बात पता है क्या होती है कि देखो इसमें ना, देखो हम स्टेप का ना प्लुरल बना भी नहीं सकते हैं, स्टेप का कोई प्लुरल होता ही नहीं है, जाहिर सी बात है सिर्फ डॉटर का ही प्लुरल बनाएंगे। ऐसी मेड का कोई प्लुरल होता नहीं है, पिक का कोई प्लुरल होता नहीं है, ऐसी वाशर का कोई प्लुरल होता नहीं है। लेकिन यहां पर अगर देखो आप, तो मैन का भी प्लुरल होता है और सर्वेंट का भी प्लुरल होता है ना, तो आप दोनों का बनाएंगे यहां पर। क्या? मैन का तो MEN मैन और सर्वेंट का सर्वेंट्स। तो यही समझने वाली बात है। मेन वर्ड तो जब देखेंगे ना जब दूसरे वाला वर्ड का प्लुरल ना होता हो, लेकिन यहां पर दोनों वर्ड का प्लुरल होता है, तो मैन सर्वेंट का क्या हो जाएगा? मेन सर्वेंट। ऐसे ही आगे देखो, वुमन सर्वेंट का विमेन सर्वेंट। ऐसे मान लो लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड जस्टिस, तो लॉर्ड जस्टिस का क्या हो जाएगा आपका? तो लॉर्ड का हो जाएगा लॉर्ड्स और जस्टिस का जस्टिसेज, तो खत्म। ऐसे लॉर्ड जस्टिस हो जाएगा आपका। और आपका कौन सा है? जैसे और भी बहुत सारे हैं, लॉर्ड लेफ्टिनेंट, लॉर्ड्स लेफ्टिनेंट, मेन ये वर्ड्स आपके मैन लॉर्ड आ जाए ना, तो साथ वाला तो हमेशा नाउन ही होगा, उसका तो प्लुरल बनेगा ही बनेगा, लेकिन इनका भी प्लुरल बनता है। तो कंपाउंड नाउन का कॉन्सेप्ट यही है कि कंपाउंड नाउन पहली बात वो होते थे में हाइपर लग जाते हैं, ठीक, 2-3 वर्ड्स के बीच में। अब जरा समझो, हमेशा प्लुरल ना मेन वर्ड का ही बनता है, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है जिनमें दोनों ही मेन वर्ड है। देखो मैन और सर्वेंट दोनों ही नाउन भी हैं, तो दोनों ही नाउन का प्लुरल बनाएंगे, समझ गए? यहां पर क्या है कि जैसे ये नाउन नहीं है आपके, इनके हम नहीं बना सकते प्लुरल, मेड स्टेप ये सब नाउन नहीं है, समझ गए? कुछ रिलेशंस बता रहे हैं, जैसे इन ला, ये सब रिलेशन बता रहे हैं। ये पिक अलग टाइप का एक वर्ब टाइप है कि जेब को काटने वाला, जेब चुराने वाला। ऐसी वाशर अलग है। यही कहना चाह रहा हूं मैं कि जब आपको दिखे कि दोनों का प्लुरल बन सकता है ना, तो बना दो, सीधी सी बात है। लेकिन अगर एक का ही प्लुरल बन सकता है तो एक का ही बनेगा, वो जो मेन होगा उसमें उसका बनेगा, ठीक। और भी कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, तो जैसे मान लो ये वाला है मैन ऑफ वार, तो देखो इसमें समझना, मैन ऑफ वार, इसमें क्या होगा इसका प्लुरल? तो आप एक बात सोचो कि यहां पर मेन वर्ड क्या है, मेन वर्ड देखना पड़ेगा। मैन है मेन वर्ड,
तो आप क्या करेंगे, मैन ऑफ वार कर देंगे, वार्स नहीं होगा, याद रखना। ठीक, मैन ऑफ वार का मतलब क्या होता है, मैन ऑफ वार का ये मतलब होता है कि समुद्री सेना का जहाज। तो एक बात समझ में आ रही है, ये वो मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि युद्ध का आदमी। अगर इसका मतलब वो होता ना तो सीधी सी बात है, मैन का भी प्लुरल होता है और वार का भी प्लुरल होता है, वॉर्स। वॉर्स होता है ना, वॉर का प्लुरल। लेकिन इसका मतलब वो नहीं है, इसका मीनिंग भी तो समझनी पड़ेगी। ये समुद्री सेना के जहाज के लिए कहा जाता है मैन ऑफ वॉर, समझ गए। तो इसमें सिर्फ ये इसका प्लुरल बन जाएगा। तो होप ये आपको कंपाउंड नाउन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये समझना बहुत जरूरी है, इसका प्लुरल बनाने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है कई बार, तो आपको मेन वर्ड पहचानना बहुत जरूरी है। और फिर मीनिंग तो पता होनी चाहिए, अगर मीनिंग नहीं पता होगी ना कई बार तो आपको गलतफहमी हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे अगर बनाना चाहे ना, कुछ लोग गलती कर सकते हैं कि मैन ऑफ वार्स भी कर सकते हैं। आप सोचो कि इसका भी प्लुरल बन सकता है, इसका भी प्लुरल बन सकता है, लेकिन इसकी मीनिंग जो है ना वो समझनी बहुत जरूरी है। इसकी मीनिंग सीधी नहीं है, ये मैन ऑफ वार यूज होता है समुद्री सेना के जहाज के लिए। जो नेवी होती है ना, उसका जो जहाज है उसके लिए मैन ऑफ वार का यूज होता है, तो इसीलिए इसका सिर्फ मैन ऑफ वार होगा। ठीक है, देखो और कुछ कंपाउंड नाउन्स करते हैं। देखो जरा कंपाउंड नाउन्स हो, देखो जैसे मान लो ऐसे होता है मैन डॉक्टर। जरूरी नहीं है कंपाउंड नाउन्स के बीच में हाइपन लगे ही, दो नाउन को मिला के बनाए इसलिए कंपाउंड नाउन है मैन और डॉक्टर। दो जब इसका प्लुरल बनाएंगे ना आप तो याद रहे इसमें भी दोनों का प्लुरल बनेगा। मैंने अभी बताया पिछले वाले में ही, रूल हमने नीचे जो पढ़ा था ना अभी, उसमें क्या था, अगर दोनों नाउन आपके प्लुरल बन सकते हैं तो हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैन डॉक्टर है तो इसका क्या हो जाएगा, मैन डॉक्टर्स। जो दो कंपाउंड नाउन आपके बने हैं ना, अगर दोनों कंपाउंड नाउन में कोई एक मेन वर्ड नहीं है, देखो मैन भी मेन है इसमें, डॉक्टर भी मेन है, समझ रहे हो। डॉक्टर भी एक ऑक्यूपेशन बता रहा है और वो मैन है, ये भी उसका मेन वो है, क्योंकि डॉक्टर वीमेन भी हो सकती है ना, तो मैन डॉक्टर का मैन डॉक्टर्स हो जाएगा। ऐसे ही वुमेन डॉक्टर का वीमेन डॉक्टर्स हो जाएगा आपका है। ऐसे ही मैन टीचर हो तो मेन टीचर्स हो जाएगा, याद रहे। मतलब बार बार पता नहीं जोतना पड़ेगा, इसमें मान लो ऐसे ही आ जाए मैन डॉक्टर ना हो कि मैन टीचर हो जाए, तो कॉमन सेंस है। जब मैन डॉक्टर का मैन डॉक्टर्स हुआ तो आपका ये भी तो वही होगा, दोनों में बदलेगा, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं, इसलिए आप खुद समझ सकते हो। जो ऐसा है, जितने भी ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे, मान लो और भी कोई ऑक्यूपेशन आ जाए ना तो वो ऐसे ही होगा, समझ रहे हो। और आपका और भी एग्जांपल, जैसे मान लो कि मैं, अच्छा और कंपाउंड नाम समझना जरा, ये एक है मैन ईटर। अब जरा देखना ये क्या है, तो क्या इसमें भी दोनों में वो होगा, एक बात बताओ, मैन ईटर में क्या होगा, MEN और EATRS दोनों में हम प्लुरल बनाएंगे तो नहीं। एक बात समझो, मैन ईटर एक स्पेशल वर्ड है, जैसे वहां पर था ना, मैंने बताया था मैन ऑफ वार। मैन ऑफ वार की कोई अलग अलग मीनिंग नहीं थी कि मैन की आदमी, ऑफ की का, और वार की मतलब युद्ध, मतलब ऐसा था युद्ध का आदमी। वैसे यहाँ पर मैन ईटर का मतलब ये नहीं है कि आदमी, और ईटर मतलब जो खाता है। इसका मतलब यह है कि मैन ईटर का मतलब ही वही है कि वो लोग जो आदमी खाते हैं, आदमी खाने वालों के लिए स्पेशल वर्ड है मैन ईटर। यहां पर सिर्फ आप मैन ईटर्स करेंगे, इस वाले मैन को आप नहीं छेड़ेंगे। मैन ईटर ऐसे का ऐसे रह जाएगा आपका मैन, समझ गए। और ऐसे ही आपके और हैं, कुछ भी हो सकता है, वुमन हेटर तो वुमन हेटर्स हो जाएगा, मैं ऐसा कुछ भी हो जाए आपका, समझ गए। तो वही मतलब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल्स तो कितने लिखवा दूं मैं, 50 60 70, आपको सारे याद तो करने हैं नहीं। आप सिर्फ समझो कॉन्सेप्ट को, जब भी ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं ना तो आपको देखना पड़ता है। अगर पूरे की मीनिंग एक निकल के आती है कुछ अलग सी, तो आप तो सिर्फ एक ही प्लुरल बनाते हैं। लेकिन अगर दो नाउन है जिनके दोनों की अलग अलग मीनिंग है, उसमें बिल्कुल मैन मतलब आदमी और टीचर मतलब टीचर, तो वो टीचर जो आदमी है, इन दोनों की अपनी मीनिंग है अलग अलग, तो इन दोनों का हमने प्लुरल बना दिया, समझ गए। ठीक है, अब देखो इस मैन को हटा देना तो इस ईटर की कोई वैल्यू थोड़ी है। ईटर मतलब क्या, खाने वाला। मैन ईटर की पूरे की एक वैल्यू है कि आदमी खाने वाले के लिए कहते हैं मैन ईटर, तो वही समझाना चाह रहा हूं मैं। तो ये कंपाउंड नाउन का कॉन्सेप्ट था। अब देखो ये तो आपके रूल्स हैं, थोड़े बहुत आपको याद भी रखने पड़ते हैं, एक्सेप्शनल केस। लेकिन अब कुछ सिंगुलर प्लुरल ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल ही अलग होते हैं, कई बार तो पता ही नहीं चलता है कि सिंगुलर है प्लुरल है, उनको हमें याद ही रखना पड़ता है। जैसे उनमें एस और यस नहीं जुड़ता, उसका बीच वाला नाउन भी नहीं बदलता। एक सिंपल सी बात, जैसे मैं कह दूं आपको ये डेटम, अब आपको पता होगा डेटम क्या होता है, पता ही नहीं है। डेटम का प्लुरल होता है डेटा, आपने डेटा सुना होगा ना, आंकड़ा, तो वो डेटा जो होता है उसका सिंगुलर वर्ड होता है डेटम। ऐसे ही बहुत सारे और वर्ड्स हैं, तो कुछ वर्ड्स मैं लिखवा देता हूं, ठीक, आपने याद कर ले, बाकी तो आप पढ़ते रहेंगे तो आपको और वर्ड्स पता चलते रहते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स मैं लिखवा देता हूं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं आपके जिनके सिंगुलर और प्लुरल आपको याद रखने पड़ते हैं, इनके कुछ रूल्स नहीं है, और लास्ट में सिर्फ एस जोड़ के भी नहीं बनने वाला है इसमें। देखो कैसे, एजेंडम एजेंडा, सिंगुलर ये होता है, प्लुरल इसका ये होता है। ऐसी एलुमनस एलुमनी। अब देखो ये है क्या चीज, स्टूडेंट्स है, एलुमनस और एलुमनी स्टूडेंट के लिए प्रयोग होता है, ये वर्ड भी याद रख।
एक्सिस का एक्सिस, ऐसी एनालिसिस एनालिसिस, बैक्टीरियम बैक्टीरिया, बेसिस बेसिस, क्राइटेरियन क्राइटेरिया, क्राइसिस क्राइसिस, डेटम डेटा, फार्मूला फार्मूले फार्मूलाज, फिनोमिना फिनोमिना, मीडियम मीडिया, रेडियस रेडियाई, इंडेक्स इंडिसेस, जीनियस जीनियाई या जीनियसिस, दोनों होते हैं इसके प्लुरल। मैडम देखो ये प्लुरल आपको शायद पता भी ना हो कि मैडम का प्लुरल जो होता है वो ये होता है मैस्डेमस, समझ गए। सीरीज सीरीज, स्पीसीज स्पीसीज। अब जो इन दोनों में क्या है, सिंगुलर प्लुरल सेम है, दोनों के लिए एक ही वर्ड है। तो ऐसे भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लुरल एक ही वर्ड से रिप्रेजेंट होता है। तो ये आपके कुछ वर्ड्स हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में लिख लो या याद कर लो, ये जरूरी है याद रखने, ठीक। तो आपका हिट हो गया, रूल्स बता दिए। अब वर्ड्स तो आप जितने ज्यादा याद कर सको, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन पे रूल नहीं लगते, उनको याद ही रखने पड़ते हैं आपको।